आज का है ये है दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन का प्रयोग। दैनिक जीवन के मतलब ये हुआ कि जिस जीवन में हम लोग आम भाषा में जीते हैं उसमें प्रकाश का अपवर्तन के क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे फर्स्ट इसमें ये पॉइंट है आपका कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। यानी आप वीडियोज में देख रहे हैं कि पानी की जब सतह पर उस कलम को डाली जा रही है तो कैसा प्रतीत हो रहा है, मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, प्लस में कुछ मोटा ऐसा प्रतीत हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण कौन सा है, तो आपका प्रकाश का अपवर्तन है। वो अब क्यों होता है, तो इस वीडियो में मैं क्यों का जवाब देने वाला हूं। तो जैसा कि मैं आपको इमेज के साथ क्यों का जवाब देता हूं, तो जैसे कि मैं यहाँ से एक मैं बीकर ले लेता हूँ, ऐसा आपका एक बीकर हो गया। जैसा कि मैं कचौरा लिया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, तो सबसे पहले पानी भर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इतने दूर को क्या कर लिया, पानी भर लिया। ओके, अब क्या करते हैं, इस छड़ को डालते हैं। एक्चुअली में तो छड़ आपका ऐसा होता है, डलाता है तो लगभग आपका ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका छड़ है, पर ये ऐसा एक्चुअली में आपको दिखाई देता नहीं है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ओके, वो थोड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ या यूं समझिए कि आपके थोड़ा मोटा प्रतीत हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों, तो चलिए इसका कारण बताने से पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि माना कि इस डस्टर को मुझको देखना है, तो देखने के लिए क्या कीजिएगा, यानी इस डस्टर पर लाइट मारिएगा या मेरे आँख पर, तो आप बताइएगा कि इस डस्टर पर, तो यानी डस्टर से यदि प्रकाश परिवर्तन होकर मेरे आँखों तक पहुँचता है तो ये डस्टर हमको दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ से जब प्रकाश इधर जाएगा तो ये चीज़ें आपको क्या होगा, तो दिखाई देगा। एक्चुअली में याद रखिएगा, सीधे ही प्रकाश हम लोग देख पाते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दिए थे, कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट नंबर 1 एक विरल माध्यम बताए थे आपको, माध्यम कुछ याद कीजिए, इसी का कंसेप्ट लगने वाले हैं। और 2 नंबर बताए थे आपको संघन माध्यम बताए थे। ओके, ये 2 चीज़ें बताए थे। और ये भी बताए थे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में आती है तब विलंब की ओर मुड़ जाती है। और 2 नंबर कंसेप्ट बताए थे कि संघन से यदि विरल की ओर जाती है तब विलंब से दूर हट जाते हैं। इसी कंसेप्ट का यूज कर कर हम इसके उपयोग को बताते हैं। तो ये चीज़ कब दिखाई देगा, तो माना है कि इस कलम को मान लेते ए और क्या बी, ऐसा। ओके, क्योंकि समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि बी किरण से प्रकाश आती है, ऐसा समझिए कि ऐसा जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, अब देखिए एक्चुअली में यहाँ पर क्या खिंचाएगा, तो अभिलंब होगा। ओके, तो देखिए ऐसा आपका क्या होगा, अभिलंब होगा, जैसा कि आपको प्रकाश का अपवर्तन में बताए थे। ये देखिए इसका वास्तव में सीधा ये है, लेकिन मुड़ेगा कहाँ पे, तो इधर। इसको थोड़ा से और बीकर को मैं छोटा कर लेता हूँ, इतना और इतना कर लेता हूँ। ओके, देखिए वास्तव में ये है। ओके, दिखाई दे रहा है, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगा तो लगभग ऐसा आएगा। समझ पा रहे हैं, यानी ऐसा किरण क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, और फिर कोई भी चीज़ों को दिखाने के लिए आपको एक पार्ट में बताए थे कम से कम 2 किरणें रेख को ली जाती है। तो फिर मैं यहाँ से भी एक और किरण को लेता हूँ और लेकर देखता हूँ। जैसा कि एक किरण को मैंने यहाँ पर ले लिए ऐसा। ओके, हमेशा याद रखिए तिरछा लीजिएगा, और यहाँ से क्या हो गया, ये लंब हो गया। जरा गौर कीजिए यहाँ पर आप कि ये चीज़ों को क्या होगा, तो थोड़ी सी देखिए, इसको जाना था इधर लेकिन जाएगा अभिलंब से थोड़ा ये दूर जाएगा। ओके, यानी यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये ऐसा निकल गया और ये निकल गया आपका ऐसा। और यहाँ पर किसी मनुष्य का आँख होता है तो ये चीज़ें दिखाई देता है। और याद रखिएगा एक्चुअली हमको वही चीज़ दिखाई देता है, सीधा ही चीज़ हमको दिखाई देता है। तो देखिए ये तो सीधा है नहीं, आपका तिरछा है, तो तिरछा तो देखता नहीं है। एंड इसको हम लोग ऐसे ऐसे मिलाने का कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे मिल गया। एंड यही पॉइंट जो बी होगा ये यहाँ पर क्या होगा, चला जाएगा। एंड यूँ समझिए कि ये क्या हो जाएगा आपका B1। एंड यूँ समझिए कि यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा। यानी समझ पा रहे हैं आप लोग कि मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर चला जा रहा है। चूंकि हमारी आँख कभी भी सीधे ही प्रकाश को देखती है। यानी आपको ये कंसेप्ट पूरे के पूरे समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे क्यों का जवाब। ओके, तो इसका मैं एक मंत्र बता देता हूँ, वही चीजें लिखिएगा। क्या चीज है, तो ये जैसा क्वेश्चन पूछा छड़। ओके, तो बोलिएगा कि छड़ से आती हुई प्रकाश की किरण। ओके, क्या हो रहा है जरा गौर कीजिएगा। ये आपका कौन सा माध्यम है, यह संघन माध्यम है।
है और ये कौन सा माध्यम आपका विरल माध्यम है। तो संघन से विरल आने में क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, इसीलिए क्या होता है तो कुछ ऊपर उठा हुआ भी, मुड़ा हुआ भी और मोटा दिखाई देता है। समझ में आ गया आपको। अब चलिए लिखना कैसे है, तो आप लोग लिखिए लोग ऐसा बोल सकते हैं कि छड़ ए बी से यानी बी से आती हुई प्रकाश की किरणें, बी से आती हुई प्रकाश की किरणें जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर होने की वजह से ये आपका यूं समझिए कि B1 पर ये दिखाई देता है, इसीलिए छड़ आपका कुछ मुड़ा हुआ अवल ओके और कुछ मोटा आपको दिखाई देता है। यानी इस कंसेप्ट को आपने समझ गए होंगे। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। बस इसका मेन आंसर मैं लिख देता हूँ ये कि जब पानी से यानी ऐसा होगा, मेन पॉइंट कहीं ना कहीं डालिएगा, संघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, जब विरल माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपका क्या हो गया, तब मेन आंसर हो गया। अब देखिए इससे पर बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न होता है कि कोई भी कचौरी या गिलास में जो सिक्का होता है या पेंदी होता है या मछुआरे को मछली मारने का प्रॉब्लम होता है। जैसे देखिए मछुआरे को क्यों मछली मारने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मछली यहाँ पर आती है, जरा सोचिए मछली कहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन क्या होता है यानी कि उसको सीधा दिखाई देता है तो यहाँ पर देता है, यानी भाला या बर्छी को यहाँ पर मारता है तब तक मछली यहाँ से क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। इसीलिए क्या होता है तो उसको दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है, यानी मारने में उसको प्रॉब्लम होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ, एक चीज और क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी बीकर का ये पेंदी जो होता है जब पानी हम लोग डाल देते हैं तो कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों, तो कारण यही होगा कि इस पेंदी से प्रकाश जाती है संघन माध्यम से विरल माध्यम, जिससे कि वो प्रकाश से क्या हो जाती है, ये लौट यूं समझिए कि यहाँ से क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। दूर हटने की वजह से ये क्या हो जाता है तो आपका यूं समझिए कि कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। आपने समझ गए होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा। इसी से आपको बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ होता। अगर ये समझ गए तो बाकी सब कुछ समझ सकते।